तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था त्रिभुज। त्रिभुज में आपको थेल्स का प्रमेय बता दिए थे और उस पर जो है 2-3 सवाल को बता दिए थे कि किस तरीके से हम लोग थेल्स का प्रमेय का प्रयोग कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हो गया था। आज हम प्रश्नावली की बात करते हैं। तो प्रश्नावली में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन कर रहा है कि आकृति में यदि आकृति आपके पास दिया हुआ है, आकृति में यदि यल यम समांतर है सी बी के और यल एन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी, मतलब ये भुजा के बटे में ये भुजा बराबर ए एन बटे ए डी, ये भुजा के बटे में ये पूरा भुजा। तो देखो आपको बताए थे कुछ करना नहीं होता है। सबसे पहले दिया क्या है इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो देखो हल करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया है क्या, दिया है तो देखो दिया में क्या क्या दिया है। तो पहला तो हमको दिया है कि यल एम समांतर है सी बी के, यल एम समांतर है सी बी के। तो लिखेंगे यल एम समांतर है सी बी के, पहला पॉइंट। दूसरा आपका पॉइंट दिया है यल एन समांतर है सी डी के, तो यल एन समांतर है सी डी के, ये चीज़ दिया है। अब देखिए दिया है उसके बाद क्या लिखा जाता है, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है ए एम। देखो लिख दो ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या लिखा जाता है, तो रचना लिखा जाता है। तो रचना तो कुछ करना नहीं है इसमें, तो हम सीधा क्या लिखते हैं, उत्पत्ति। ठीक, देखो उत्पत्ति में हमको क्या करना है, ध्यान से देखो। दो त्रिभुज इसमें बन रहा है। मुख्य रूप से देखो त्रिभुज तो बहुत बन रहा है इसमें। एक त्रिभुज आपका ए एम यल बन रहा है, फिर ए यल एन बन रहा है, फिर उसके बाद, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मुख्य रूप से बात करना बड़े वाले त्रिभुज का। तो बड़ा वाला त्रिभुज जो है ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी है इधर का त्रिभुज। इधर वाले में त्रिभुज की बात करेंगे तो ए डी सी है, दो त्रिभुज है। और दोनों त्रिभुज में ये भुजा देखो, यल एम के समांतर क्या है बी सी और यल एन के समांतर क्या है सी बी। तो बताए थे जितनी बार समांतर होगा एक दूसरे की उतने बार हम लोग थेल्स का प्रमेय लगाएंगे। तो चलो फिलहाल बात करते हैं ए बी सी के त्रिभुज का। तो उत्पत्ति में त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी सी हो गया। ए बी सी में जो है देखो यल एम समांतर है सी बी के, तो लिखो यहाँ पे यल एम समांतर है सी बी के समांतर है। तो थेल्स के प्रमेय से लिख सकते हैं हम, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो देखिए थेल्स के प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो लिख सकते हैं देखिए ए यल बटे यल सी बराबर ए एम बटे एम बी, ये हो गया। तो इसको मान लो आप जो है पहला समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। अब पुनः देखिए इधर वाला त्रिभुज की बात करते हैं। पुनः त्रिभुज देखिए किसमें, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में यल एन समांतर है
एन समांतर है सी डी के, ये इसके समांतर है। ठीक, तो देखो जब इसके समांतर हो गए त्रिभुज में तो लिख सकते हैं थेल्स के प्रमेय से भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो फिर थेल्स प्रमेय से तो थेल्स के प्रमेय से कह सकते हैं ए यल बटे यल सी बराबर ए एन बटे एन डी ये लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना है, इसको मान लो दूसरा समीकरण, ये हो गया अपने पास 2 समीकरण नंबर। ठीक, अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर या फिर समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 को करने पर, क्योंकि देखिए समीकरण 1 में ए एल बटे यल सी और इधर वाले भी ए एल बटे यल सी दूसरे वाले भी है, तो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर तो फिलहाल हम लिख देते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, रखने पर तो देखो 2 में रखो, 2 क्या है ए एल बटे यल सी बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए एम बटे एम बी, ये हो जाएगा ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, ये हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है, सिद्ध करना क्या है, देखिए हमको सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी, मतलब ए एम ऊपर ए बी नीचे है। ठीक, मतलब उसके बाद ए एन बटे ए डी, तो देखिए ध्यान से देखिए ए एम मिल रहा है, ए बी यहाँ पे चाहिए जो कि है नहीं, यहाँ पे एम बी है, ऊपर ए एन मिल रहा है, हमें ए डी चाहिए जो कि इसमें है नहीं, एन डी है, तो हमें ए एम और ए एन तो मिल गया है इसमें, देखिए ध्यान से इसमें से ए एम और ए एन यहाँ पे देखिए मिल गया है, तो हमें इस चीज़ को बचाना है। तो नोट करिए कि जिस चीज़ को बचाना होता है उसको आप नीचे कर दो। तो नीचे कब कैसे करेंगे, तो नीचे इसको व्युत्क्रम करने पे होगा। तो चलो इसको व्युत्क्रम करते हैं, तो व्युत्क्रम करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, तो लिख दो एक काम, व्युत्क्रम करने पर देखो जब व्युत्क्रम कर देंगे तो ये बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा ई एम बी, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और बट्टे में ए एम, उसके बाद बराबर एन डी बटे ए एन, इतना हो गया व्युत्क्रम करने पर। अब आपको क्या करना है, अब हमें दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। आप जोड़ेंगे क्यों, इस चीज़ को समझो, यहीं पे समझना आपको कि जोड़ेंगे क्यों, घटाएंगे क्यों नहीं। तो देखो ए एम से मतलब नहीं है हमको, ए एम तो ऑलरेडी मिल चुका है इसमें, देखिए ध्यान से देखो, ये हमें एम बी और एन डी को जो है चेंज करना है ए बी और ए डी में। तो एम बी ध्यान से देखो, एम बी है हमारे पास, एम बी है, जबकि हमको लेके आना है ए बी में, मतलब छोटी भुजा हमको इतना दिया है, हमको बड़े में बदलना है। ऐसे इधर भी एन डी हमारे पास दिया है, जबकि हमें लाना है ए डी, मतलब बड़ी भुजा में। तो जब भी छोटी से बड़ी में जाया जाएगा तो दोनों तरफ +1 करेंगे। ठीक, अगर ऐसा होता हमको जो है ए बी दिया होता, यहाँ पे मिल गया होता, और हमको छोटी भुजा में लाना होता तो हम उसको 1 घटाते। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। जोड़ क्यों रहे हैं, ये चीज़ बता दिए हैं, जोड़ने पर। तो देखो जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एम बी बटे ए एम +1 बराबर एन डी बटे ए एन +1, इतना हो गया। अब इसका बटा 1 मानिए, इसका भी बटा 1 मानिए, गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एम बी + ए एम बटे ए
यम बराबर इधर एन डी प्लस ए एन और बटे में ए एन। इतना हो गया, इतना तो समझ में आया होगा। अब देखिए एम बी प्लस ए एन मतलब ये दोनों छोटी भुजा, ये वाला छोटी भुजा और प्लस ये वाला छोटी भुजा, दोनों प्लस में दिया है तो कहने का मतलब लिख सकते हैं ए बी के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए एम बराबर, ऐसे इधर वाला देखिए एन डी प्लस ए एन डी प्लस ए एन, ये दोनों छोटी भुजा ये वाला बड़ी वाली भुजा के बराबर होगा तो ये लिख सकते हैं ए डी। तो ये बन गया आपका ए डी बटे ए एन। इतना हो गया, देखो सब चीज़ मिल गया। ए एम बटे ए बी, यहाँ पे ए बी बटे ए एम है, मतलब ये उल्टा है आपका। यहाँ पे ए एन बटे ए डी लाना है, यहाँ पे ए डी बटे ए एन है तो उल्टा है। तो सिर्फ इसका व्युत्क्रम कर दें तो हमें ये चीज़ आसानी से मिल जाएगा। तो लिखो यहाँ पे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम कर देंगे तो ये देखिए अपने पास क्या बन जाएगा। तो ये ए एम ऊपर हो गया तो ये हो गया ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ये हो गया ए एन बटे ए डी। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये जो है लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, यह सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करते कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, बस आज के लिए एक ही सवाल काफ़ी है। फिर भी लेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।